ओम शांति। मैं शुभ भावना शुभ कामना धारी आत्मा हूँ। सर्व के लिए शुभ भावनाएं मैं आत्मा फैला रही हूँ। सर्व बाबा के बच्चों का कल्याण हो। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि सेंटर पर या घरों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाओ कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा आज संगम युग की तरफ सबका अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, यह जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक सबकी आंखें नहीं खुलेंगी कि यह कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय पुरुषोत्तम संगम युग है। स्त्री और पुरुष के उत्तम बनने का समय है, इसलिए सभी इस समय जागो। बाबा कहते ऐसे ऐसे सबकी आंखें खोलनी है, ये सेवा जरूर करनी है। फिर बाबा समझा रहे, जबकि अभी बेहद का बाप आया है, तुमने कई जन्म तक हद के बाप की मानी, इस कलयुगी लोकलाज मर्यादा के कुल को समझा, कलयुगी कुल की मर्यादाओं को धारण किया, उस पर चले। अभी बेहद का बाप आकर के कहते इस कलयुगी लोकलाज की मर्यादाओं कुल की मर्यादा को छोड़ो, अभी बेहद के बाप की लाज को देखो। बेहद का बाप कहते कि पावन बनो, तो बाबा कहते हैं क्यों इस अंतिम जन्म में पतित बन करके अपना वर्षा खराब करते हो। बहुत ऊंचा वर्षा मिलने वाला है, तुमने मुझे बुलाया ही है पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने, तो अभी केवल बेहद के बाप की बात को मानो और सबकी बातें छोड़ो। फिर बाबा समझा रहे कि पर चिंतन व किनारा करने के व फीलिंग करने के संस्कारों को छोड़ो, शुभ भावना शुभ कामना धारी संस्कारों को ओरिजिनल संस्कार बनाओ। बाबा कहते हैं सर्व खजानों के अधिकारी भी वही बनते हैं जिनमें सामर्थ होती है। अगर सामर्थ होती है तब बाबा उनको उतने खजाने उतनी शक्तियों के अधिकारी बना देते हैं। 20/9/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तरे, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग के बीच का समय। इस समय पर ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी होती नहीं। इसी समय सबकी सदगति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो बाप को याद करते हो क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है, इसलिए बाप को जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को यह मालूम हुआ है अभी है रावण राज्य। इनकी भेंट में सतयुग को नाम दिया राम राज्य। 2 कला कम हो जाती सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती, वैसे यह भी एक ही डिनाइस्टी है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं।
यह बातें और कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप बैठ समझाते जिसको ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की तो दरकार ही नहीं है। तुम्हारे सेंटर्स व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते, तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता। बाप भी कहते मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया, वैश्यालय का अंत और शिवालय का आदि। इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी और वहाँ सब है निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं है कि यह संगम युग है। किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है, वह ज्ञान का सागर और आनंद का सागर। पतित पावन ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति, ज्ञान से होती सद्गति, और सद्गति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और संगम युग का आदि, सतयुग का आदि के समय को संगम कहेंगे। कितना क्लियर बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। नए भी आते हूँ बहु कल्प कल्प आए हैं, आते रहते। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, ना कोई दुनिया में जानता कि ईश्वरी यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम जानते गीता का भगवान शिव आकर यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उसको फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना ही है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते यह झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसलिए कहते विराट लीला कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता। सब धर्म कैसे नंबरवार आते यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है।
यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर कहा जाता परमात्मा। तुम उनको बाबा कहते क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। मनुष्य ये नहीं जानते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में यह अक्षर रोंग है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा ही फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ते तब तो देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है। बाबा कहते तुम 84 जन्मों को सिद्ध करके बतलाते हो, तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते। अभी बाप बैठ समझाते, वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अभी तो विकारी अधर्मी बन पड़े हैं। इस खेल को भी तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है जो 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता। तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, फिर कल तुम फिर शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता शिवालय, त्रेता को कहेंगे सेमी शिवालय। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इसको कहा ही जाता रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता ऐसे ग्रस्त में नहीं जाना है जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान वाच के पावन बनो तो बेहद के बाप की माननी पड़े ना। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जबकि किस जन्म के लिए बाप पतित होने से बचाते, तो इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े ना। यह है बेहद की बात। बैचलर्स कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता। फिर भी रावण राज्य में रहते। विलायत में भी ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल ऐसे नहीं करते, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते। पूरी संभाल करते, फिर मरते तो उनको सब कुछ देकर चले जाते। कुछ धर्माऊ लगा देते, ट्रस्ट बनाकर लगाते। विलायत में बड़े बड़े ट्रस्ट होते जो फिर यहाँ भी मदद करते। वहां उन्हों के पास पैसे बहुत है। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है? भारत कितना सिरताज था। कल की बात है। भल गाते शांति का सागर, ज्ञान का सागर पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे यह कोई भी जानते नहीं। बाप कहते तुम मेरी महिमा करते हो ना। अब मैं आया हूं, तुमको अपना परिचय दे रहा हूं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। कैसे आता हूं वह भी समझाता हूं। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में होता नहीं,
ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता, जिनका फिर सिजरा बनता। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा भी होगी। कुख वंशावली तो हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, यह है बाजोली का खेल। विराट रूप का भी चित्र है, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते। बाप कहते हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पार्ट बजाया। 84 जन्म के बाद तुम दुख में आ गए। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना था फैल जाता। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम नहीं है। यह सब बंद हो जाता, तुमको सदगति मिल जाएगी। फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे। मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, अपने को आत्मा समझो और देह से देह के सब संबंध भूल मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते, कल्प कल्प समझाते आए। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भाव मुझे याद करो। शिव बाबा कहते मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान बनना है। दूसरी पॉइंट, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह से समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली हर आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती उसका फल पाती। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, बाप के संस्कारों को ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव।
अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो क्या करें मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता। यह रावण की चीज है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना धारी। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।